जी अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर के पेपर के अंदर जो प्रेसी है, प्रेसी को डेवलप करना एक अपहिल टास्क समझा जाता है, एक टफ जॉब समझी जाती है। और उसकी रीजन ये है कि मुख्तसर या मुख्तसर कह लें, ब्रीफ, कंसाइज और प्रिसाइज लिखना, टू दी पॉइंट बात करना, ये ऐसे लिखना या ऐसे बात करना, ये एक मुश्किल काम है। लोग अक्सर जो है वो तवील मजामीन लिखने में यद तुला रखते हैं, माहिर होते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि अपनी बात को मुख्तसर करके लिखें तो वो इस आर्ट से नावाकिफ होते हैं। मशहूर बात है कि कॉमरेड जो न्यूज़पेपर था, उसके फाउंडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब, आपके इदारिये जो हैं वो दिन ब दिन, रोज बरोज जो हैं वो तवील होते जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मैं हमदर्द अखबार की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में उसको कॉमरेड न्यूज़पेपर कहते हैं, इंग्लिश में भी वो छपता था और उर्दू में भी, और उर्दू में उसको हमदर्द अखबार कहा जाता था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उसके बानी थे। तो किसी ने उससे पूछा कि क्या है मौलाना साहब, क्या माजरा है कि आपके जो अखबार के जो इदारी हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, वो आए रोज तवील होते जा रहे हैं, लेंथी होते जा रहे हैं। तो मौलाना साहब मुस्कुराए और फरमाने लगे कि क्या है कि आजकल मुख्तसर लिखने का टाइम नहीं है। ये एक पैराडॉक्सिकल बात है, यानी कि तवील तो लिखा जा सकता है आसानी के साथ, लेकिन मुख्तसर लिखना जो है, प्रेसी बनाना किसी चीज को, शॉर्टन करना, ब्रीफ करना, कंसाइज करना, प्रिसाइज करना, और इंतहाई कम अल्फाज में किसी मुद्दा को, किसी स्टांस को, किसी पैसेज को लिखना, इसको हम प्रेसी कहते हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये एक आर्ट है और इसको सीखा जा सकता है। मैं आज के लेक्चर में आपको प्रेसी के बारे में बताऊंगा कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके डूज क्या हैं, इसके डोंट्स क्या हैं, और फिर आपको 8-9 जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस की प्रेसी बना के आपको सिखाऊंगा कि प्रेसी कैसे बनाई जाती है। प्रेसी होती है बेसिकली मुख्तसर इजहारिया। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपके सामने पैसेज आता है एग्जामिनेशन हॉल में, कहीं पे भी ऐसे के पेपर के, आई मीन किसी भी एग्जाम, इंग्लिश ग्रामर के पेपर में, चाहे आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं, एफए के, बीए के, मास्टर के, पीएमएस के, सीएसएस के, यूपीएससी के अंदर, कहीं पे भी किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में इंग्लिश ऐसे का पेपर, सॉरी इंग्लिश ग्रामर का अगर पेपर है, तो उसके अंदर आप प्रेसी कैसे लिखते बनाते हैं, प्रेसी कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो पैसेज होता है, जो पैराग्राफ होता है, उसको आपने केयरफुली रीड करना होता है, कम से कम 3 टाइम्स। एवरी टाइम जब आप उसको रीड करेंगे तो आपके सामने कुछ ना कुछ बातें क्लियर होती जाएंगी। फर्स्ट रीडिंग में आपको ओवरऑल एक सेंटेंस का ओवरऑल पैसेज का समझ आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट, कि इसके अंदर क्या बात की गई है। पहली रीडिंग के अंदर आप मानी पे गौर ना करें, उसको पढ़ लें। दूसरी रीडिंग के अंदर आप जो है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पेपर के ऊपर बेशक उसके ऊपर निशान डालने की, ये बात अहम है। और जब तीसरी रीडिंग करेंगे, जो फाइनल रीडिंग होगी आपकी, उसके अंदर आप समझें कि कौन सी बातें इररेलेवेंट है। इस तरीके से जब चौथी नशिस्त के अंदर या चौथी मर्तबा जब आप उसको देखेंगे पैसेज को, तो आप प्रेसी के लिए अपने आप को रेडी पाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल प्रेसी राइटिंग का यह है कि आप अपने पैसेज को केयरफुली रीड करें। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि आप सेंट्रल थीम उसका ढूंढें कि ये पूरा पैसेज किस चीज के बारे में है, और वो आपको फर्स्ट रीडिंग से ही पता चल जाता है। तीसरा प्रिंसिपल प्रेसी राइटिंग का ये है कि आप इंतहाई ब्रीफ रहें, इंतहाई शॉर्ट रहें, मुख्तसर लिखें, और इतना मुख्तसर भी ना लिखें कि कोई जो आइडियाज, जो मेन पॉइंट्स हैं कुछ, वो रह जाएं, वो लीव आप कर जाए, ऐसे नहीं, स्किप ना करें आप। इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हैं वो सारे उसमें होने चाहिए, लेकिन जितनी बातें इंपॉर्टेंट हैं उनको मुख्तसर अल्फाज में लिखें। इस तरीके से लिखें कि जो मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। और चौथा प्रिंसिपल प्रेसी राइटिंग का ये है कि आप अपने अल्फाज में लिखें। पैसेज के अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और जो टफ, या आप कह सकते हैं कि एक हाई प्रोफाइल जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उनको कॉपी ना करें। जो फ्रेजेस हैं, जो क्लॉजेज हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जो कोटेशंस हैं, वो उनको कॉपी ना करें आप, बल्कि अपने अल्फाज में लिखें, आई मीन कि सिंपल अंदाज में लिखें। और पांचवा प्रिंसिपल ये है कि आपका
आप जब प्रेसी बनाए तो वो कम से कम अल्फाज में अगर लिखी हुई पड़ी है प्रेसी, लेकिन उसको पढ़ने के बाद ये क्लियर नहीं हो रहा कि ओरिजिनल पैसेज के अंदर क्या बात है और इसने क्या लिखा है। यानी अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है आपकी प्रेसी के अंदर, तो फिर भी आप प्रेसी में मार्क्स को सिक्योर नहीं कर सकते। इसी के साथ दूसरी बात कोहेरेंस की भी है, कि प्रेसी के लिए अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसेज में से इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं वो निकाल लेते हैं और उनको आपस में आगे पीछे जके बाद दीगरे लिख के कह देते हैं कि ये 5 सेंटेंसेस हमने लिख लिए हैं, जके बाद दीगरे या 8 सेंटेंसेस और जो प्रेसी बन गई है, हमने कम से कम सेंटेंसेस लिखे हैं। नहीं, एक सेंटेंस का अगले सेंटेंस के साथ रब्त होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए जो जिसको नेचुरल फ्लो कहते हैं, एक ऑर्गेनिक वे में, एक कोहिरेंस के साथ वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस। अगर पहले कोई बात की गई है जो कि अपोजिट है दूसरी बात से, तो उनके दरमियान में, दो सेंटेंसेस के दरमियान में कोई ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसा कोई वर्ड उसमें ऐड करे कि पता चले कि जो दूसरा सेंटेंस है वो आप पहले सेंटेंस की अपोजिट बात कर रहे हैं। अगर पहला सेंटेंस ऐसा है कि जिससे कोई बात साबित हो रही है, तो अगले सेंटेंस से पहले हैंस, देयरफॉर या कुछ ऐसे वर्ड्स लिखें तो पता चले कि आपके पिछले सेंटेंस से कोई बात इन्फर हो रही है। आप कह सकते हैं कि उससे कोई कंक्लूड हो रही है बात। और आखिरी प्रिंसिपल जो है वो ये है कि आप प्रेसी को, अक्सर लोग प्रेसी करके पेपर में बाहर आ जाते हैं लेकिन वो उसको टाइटल नहीं दे पाते, भूल जाते हैं। प्रेसी का टाइटल जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक लफ्ज का टाइटल नहीं होता, हमेशा 3 लफ्ज का टाइटल जो है वो बेहतरीन बनता है। 2 से 3 लफ्ज बेहतर ये है कि प्रेफरेबली जो है वो 3 लफ्जों का एक ऐसा टाइटल बनाए जो कि आपके पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल थीम हो। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि प्रेसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। हम चलते हैं कि आपके प्रेसी के अंदर, अगर आप प्रेसी का पेपर कर रहे हैं या प्रेसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, प्रेसी के अंदर कौन सी चीजें मस्ट हैं जो होनी चाहिए। पहली बात है कि प्रेसी जो है वो बड़ी क्लियर, कंसाइज और अकुरेट होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और कम से कम अल्फाज में, कम से कम सेंटेंसेस में हो। दूसरी बात यह है कि बड़े सादा अल्फाज में हो, कोई फ्लॉरी लैंग्वेज या कोई आप कह सकते हैं कि कलरफुल लैंग्वेज यूज ना करें, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल ना करें। अगर पैराग्राफ में है भी सही मुश्किल अल्फाज, ओरिजिनल पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, तो आपकी जो प्रेसी है वो सादा अल्फाज में होती है। प्रेसी बेसिकली एक ऐसा पैसेज होता है, एक ऐसा एक पैराग्राफ होता है जो एक आम बंदे के लिए होता है, एक ले मैन, एक मुश्किल से मुश्किल पैराग्राफ को अगर आप एक ऐसे अंदाज में लिखते हैं कि उसको आम बंदा भी समझ जाए। यानी एग्जामिनेशन हॉल में एक बहुत ही मुश्किल अल्फाज पे मबनी एक पैराग्राफ है जो जो किसी को समझ नहीं आ रहा, आप उसको समझें। और फिर आप अपनी वालदा को या अपने घर में किसी ऐसे शख्स को जो कि बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया, जो उम्मी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप उसको अगर समझा सकते हैं आसान अल्फाज में। साफ जरा जो ना पढ़ा लिखा नहीं होता, हम उसको बहुत आम अल्फाज में समझाते हैं। तो वो जब कम से कम अल्फाज में और इंतहाई सादा, आसान अल्फाज में जब आप कोई किसी बात को समझाते हैं, लिख के देते हैं किसी को, तो वो पैसी होती है बेसिकली। और तीसरी बात यह है कि आपके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी जो टोन है, जो उसके अंदर जो इंटेंशन है राइटर का, वो नहीं चेंज होना चाहिए। वही टोन, वही इंटेंशन, वही मीनिंग्स, वही मानी, मतलब और मफाहिम आपके प्रेसी के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और चौथी बात यह है जो कि मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, कि आप प्रेसी के अंदर आए या वही ये नहीं यूज कर सकते। आपने हमेशा थर्ड पर्सन में प्रेसी लिखनी है। अगर कहीं आथर का नाम लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के एंड पे या उसके अंदर, तो आप आथर सेज ये लिख सकते हैं, उसका नाम भी ना लिखें कि ये किस बंदे ने लिखा है। ये प्रेफरेबली मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक वी शुड, नहीं नहीं, ऐसी कोई ओपिनियन नहीं देनी चाहिए उसके अंदर। और पास्ट टेंस में प्रेस लिखी जाती है, विल बी, शेल बी, फ्यूचर के अंदर नहीं लिखी जाती। प्रेफरेबली ये पास्ट सेंटेंस में लिखी जाती है क्योंकि अक्सर पैराग्राफ पास्ट टेंस में लिखे होते हैं। और आखिरी बात जो कि जिसका आपने ख्याल रखना है, कि आपने प्रेसी अगर आप पहले लिखें तो उसकी 1-2 मरतबा ड्राफ्ट, उसका रफ बनाएं, उसको रिवाइज करें। उसमें से जो अननेसेसरी, जो गैर जरूरी, जो रिडंडेंट चीजें हैं, जो रेपिटेशन हो रही है बातों की, वो निकाल लें। इस तरीके से आपकी जो आइडिया, आपका जो आइडिया होगा, आपका जो थीम होगा वो क्लियर होगा, कम से कम अल्फाज में, कम से कम सेंटेंसेस के अंदर, बहुत सादा अंदाज में प्रेसी का पैराग्राफ आपके सामने खुल के आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसी के अंदर कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रेसी के अंदर आप अपनी ओपिनियंस, या प्रेसी के पैराग्राफ के अंदर अगर कोई एग्जाम्पल्स दी गई हैं तो वो आप एग्जाम्पल्स, या कोई किसी के अल्फाज लिखे गए हैं
एज इट इज, तो वो आप पूरे कोट नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। आप प्रेसी के अंदर जो ओरिजिनल पैराग्राफ था उसके मीनिंग्स को, या उसके राइटर या आथर के पैसेज को या मैसेज को, मतलब को चेंज नहीं कर सकते। उसका टोन, इंटेंशन, मतलब वही रहना चाहिए प्रेसी के अंदर भी। और आप अगर पैराग्राफ के अंदर, ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखा हुआ है, कोई कोटेशन किसी की दी हुई है, या कोई एग्जाम्पल दी गई है, तो वो आपने ओरिजिनली वहां से उठा के उसको कॉपी करके प्रेसी में शामिल नहीं करना। एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, ये चीजें हटा दी जाती हैं। इवन के स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स, ये वहां से निकाल लिए जाते हैं, प्रेसी में शामिल नहीं किए जाते। और आपकी प्रेसी शॉर्ट जरूर होनी चाहिए, मगर इतनी शॉर्ट भी नहीं कि इंपॉर्टेंट आइडियाज आप छोड़ दें, स्किप कर जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात कि प्रेसी के अंदर कोई मुश्किल लफ्ज नहीं लिखना आपने, कोई फ्लॉरी लैंग्वेज नहीं लिखनी, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखनी, कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने जिससे तासर मिले कि आपको बहुत मुश्किल अल्फाज आते हैं। या पैराग्राफ के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको कॉपी भी नहीं करना। अगर पैराग्राफ के अंदर कोई मुश्किल लफ्ज लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप उसका जो मुतबादिल बड़ा इजी सा लफ्ज है वो लिखें। उम्मीद है कि आपको प्रेसी के डूज और डोंट्स का पता चल चुका होगा। अब हम आते हैं इसकी लाइव एक्सरसाइजेस करने के लिए, कि कुछ मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दिखाऊंगा, कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस दिखाऊंगा, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस का मजमूआ दिखाऊंगा, और उनकी प्रेसी बना के दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप प्रेसी कैसे बनाते हैं। आप दो तीन सेंटेंसेस को में से मतलब की बात निकाल के एक सेंटेंस में कैसे लिखते हैं। पहली बात, हम एक्सरसाइज देखते हैं। Although many people buy expensive cars to show off their wealth, they often forget that true respect comes from character, not possessions. ये आपके सामने एक ओरिजिनल पैराग्राफ है, या एक ओरिजिनल आप कह सकते हैं सेंटेंसेस हैं। मैं इसकी प्रेस ही बना रहा हूं। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा कि बहुत से लोग जो हैं, अगरचे वो बड़ी महंगी महंगी कार खरीदते हैं ताकि अपनी दौलत का दिखावा कर सके, वो अक्सर भूल जाते हैं कि जो ट्रू रिस्पेक्ट है वो कैरेक्टर से आती है, इंसान के किरदार से। इंसान जो चीजें पोजीशन रखता है अपनी, इंसान के पास जो मादी चीजें होती हैं उनसे नहीं आती। यहाँ पे जो असल बात है जो वो कहना चाहता है, वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि इसमें असल बात वो क्या करना चाहता है। देखते हैं। कैरेक्टर, कॉमा, नॉट वेल्थ, अर्न्स ट्रू रेस्पेक्ट। सिंपल। कैरेक्टर, कॉमा, नॉट वेल्थ, कैरेक्टर लेकिन दौलत नहीं, अर्न्स ट्रू रिस्पेक्ट। सिंपल। ये ऊपर के जो तीन सेंटेंसेस या दो अढ़ाई सेंटेंसेस हैं, उनको हमने सादा अल्फाज में लिख दिया है, दिस इज प्रेस। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगली एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा सेकंड सेकंड एक्सरसाइज है हमारी। ओरिजिनल टेक्स्ट देखते हैं कि ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर उसने पूरे साल मेहनत की। येट ही कुडंट सिक्योर अ गुड पोजीशन, लेकिन वो अच्छी पोजीशन हासिल नहीं कर सका। बिकॉज, क्योंकि ही नेग्लेक्टेड रिवीजन, क्योंकि उसने रिवीजन को इग्नोर किया। एंड इग्नोर्ड हिज वीक सब्जेक्ट्स, और उसने वीक सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर किया। उसने पूरा साल मेहनत जरूर की, यानी कि मेहनत की उसने पूरे साल, लेकिन वो अच्छी पोजीशन हासिल ना कर सका। क्योंकि बिकॉज उसने रिवीजन को और वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर किया। हम इसकी प्रेसी बनाते हैं। हार्ड वर्क विदाउट रिवीजन कॉस्ट हिम सक्सेस। ये इसका, ये हमने इसकी प्रेसी बना ली है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने कम से कम अल्फाज में कैसे इसका जो है इसकी प्रेसी की है। पैराग्राफ के अंदर भी यही था कि हाँ, उसने पूरे साल मेहनत की, लेकिन उसने चूंकि इग्नोर किया रिवीजन को, अपने वीक सब्जेक्ट्स को, तो वो
अच्छी पोजीशन हासिल ना कर सका, तो हम कहेंगे हार्ड वर्क विदाउट रिवीजन कॉस्ट हिम सक्सेस, कि हार्ड वर्क उसने की लेकिन रिवीजन नहीं की, इससे उसको कामयाबी हासिल ना कर सका। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और तीसरी एक्सरसाइज है द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। लड़का जो था वो जहीन था एंड हार्ड वर्किंग, और वो मेहनती भी था, बट बिकॉज ही लैक्ड प्रॉपर गाइडेंस, लेकिन चूंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, एंड वेस्टेड मच ऑफ हिज टाइम, और उसने बहुत सारा वक्त जाय किया, ही फेल्ड टू शो ऑफ गुड रिजल्ट्स, वो अच्छे रिजल्ट्स देने में नाकाम रहा। ये ओरिजिनल पैसेज है, हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि लड़का जहीन था, हार्ड वर्किंग था, लेकिन चूंकि उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी और उसने बहुत सारा वक्त जाय किया, इसलिए वो अच्छे रिजल्ट्स देने में नाकाम रहा। हम इसका हम इसकी प्रेसी बना लेते हैं। इंटेलिजेंस विदाउट गाइडेंस लेड द बॉय टू फेलियर। हम इसको ग्रीन कर देते हैं कि ये प्रेसी का हमारा जो रिजल्ट है। इंटेलिजेंस विदाउट गाइडेंस लेड द बॉय टू फेलियर। इंटेलिजेंस, गाइडेंस के बगैर जो इंटेलिजेंस थी बच्चे के पास, उसने लड़के को बच्चे का नहीं, लड़के की बात हो रही है। इंटेलिजेंस विदाउट गाइडेंस, इंटेलिजेंस उसके पास थी लेकिन गाइडेंस नहीं थी, इससे लड़के को नाकामी हुई। सिंपल बात, ये प्रेसी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है द ट्रेन वॉज डिलेड ड्यू टू हैवी रेन्स एंड पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर आवर्स विच कॉज्ड ग्रेट इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन। कि ट्रेन जो है वो हैवी रेन्स की वजह से, जो जैसे आजकल भी हो रही है, पंजाब में भी, केपीके में भी, ट्रेन हैवी रेन्स की वजह से डिले थी, लेट थी, और पैसेंजर को काफी जो मुसाफिर थे, उनको कई घंटे उनको वेट करना पड़ा। इससे उनको बहुत इनकन्वीनियंस हुई, यानी आप कह सकते हैं कि परेशानी हुई और बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई। ये एक हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें एक दो सेंटेंस लॉन्ग हैं। हम इसको कम से कम अल्फाज में लिखने की कोशिश करते हैं प्रेसी के लिए। रेन, रेन डिलेड, सॉरी, रेन डिलेड द ट्रेन causing passengers much inconvenience। कि बारिश, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। रेन डिलेड द ट्रेन, बारिश ने ट्रेन को डिले किया, कॉजिंग पैसेंजर्स, जिससे क्या हुआ, पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हुआ। सादा से कम अल्फाज में हमने अपने मुद्दा को बयान कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट है कि द फार्मर वर्कड इन द स्कॉर्चिंग सन, वाटर्ड हिज फील्ड डेली and took care of his crops, yet the poor harvest disappointed him। कि किसान ने पूरा साल आग बरसाते सूरज की रोश के अंदर, यानी कि आग बरसाते सूरज की गर्मी में मेहनत की, अपने फील्ड को यानी अपनी खेतों को उसने डेली पानी दिया, अपनी फसलों का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी कमजोर तरीन जो वो आप कह सकते हैं रिजल्ट्स थे उसकी फसल के, जब उसने कटाई की तो हार्वेस्ट के बाद जो पुअर रिजल्ट्स उसकी थी, उसने उनको डिसअपॉइंट कर दिया किसान को। जहां इसकी हम प्रेसी बनाने की कोशिश करते हैं, आप इसको पैराग्राफ को दोबारा देखेंगे। किसान ने तपती तपते सूरज की, मतलब है कि हिद्दत में, शिद्दत में डेली अपने फसलों को पानी दिया, फसलों का ख्याल रखा, लेकिन फिर भी जो कमजोर रिजल्ट्स थे, यानी कि जो रिजल्ट्स थे फसलों के, उसने उनको डिसअपॉइंट किया। हम क्या कहेंगे, हम इसका प्रेसी कैसे बनाएंगे? डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क द फार्मर faced a poor harvest। हम इसको ग्रीन कर देते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क,
फार्मर फेस पुअर हार्वेस्ट। मीडिया आपको समझ आ गई हो, क्योंकि हमने कम से कम अल्फाज में उसका मदर जो मुद्दा है, स्टांस है, वो भी लिख डाला, और अल्फाज भी कम से कम थे और सादा अल्फाज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ओरिजिनल पैराग्राफ है कि शी वांटेड टू ज्वाइन द डिबेट कंपटीशन, कि वो डिबेट कंपटीशन जो है उसके अंदर वो ज्वाइन करना चाहती थी। बट सिंस शी लैक्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन चूंकि उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी, प्रिपरेशन की कमी थी, शी डिसाइडेड टू विथड्रॉ हर नेम, उसने उस कंपटीशन से अपना नाम जो है वो विथड्रॉ कर लिया। कि वो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा तो लेना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी थी और उसने प्रिपेयर नहीं किया था, लिहा तो उसने अपना जो नाम है वो उस कंपटीशन की लिस्ट से निकलवा लिया। हम इसकी प्रेस करने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फोर्स्ड, नॉट फोर्स्ड हर टू क्विट द डिबेट कंपटीशन। हम इसको कॉन्फिडेंस, हम इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि आपके सामने ये क्लियर भी हो जाए मजीद। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फोर्स हर टू क्विट द डिबेट कंपटीशन। सिंपली, कम से कम अल्फाज में हमने मुद्दा बयान कर दिया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। हम अगली एक्सरसाइज भी देखते हैं। द सोल्जर्स fought bravely on the battlefield, and though they were fewer in number, their courage and discipline helped them achieve victory। कि सोल्जर जो थे, जो मुजाहिदीन थे, जो जंगजू थे, वो जंग के मैदान में बड़ी, आप कह सकते हैं, बहादुरी के साथ लड़े। अगरचे वो कम थे तादाद में, लेकिन उनकी जो करेज थी, जो हिम्मत थी, और जो उनका डिसिप्लिन था, उससे उन्होंने क्या हासिल की? दैट हेल्प देम अचीव विक्ट्री, उससे उनको फतह नसीब हुई जब उन्होंने फतह हासिल की। किस चीज से? करेज और डिसिप्लिन से। अगरचे वो तादाद में कम थे और वो बड़ी बहादुरी के साथ जंग में लड़े। हम इसकी देख लेते हैं प्रेसी के प्रेसिस को कैसे बनाते हैं। करेज एंड डिसिप्लिन वन विक्ट्री फॉर द outnumbered soldiers। कि करेज और डिसिप्लिन से जो है, जो अपने से ज्यादा तादाद में जो सोल्जर्स थे, उस उनसे कामयाबी हासिल हुई। यानी कि मुकाबले में अगरचे आउट नंबर्ड सोल्जर्स थे, ये जो सोल्जर थे ये तादाद में कम थे, लेकिन इनके मद्दे मुकाबले जो लोग थे वो आउट नंबर्ड थे, बहुत ज्यादा थे। इससे कम तादाद में जो सोल्जर थे उन्होंने करेज और अपने डिसिप्लिन के साथ फतह हासिल की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं, या नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। Although the city has developed rapidly in terms of buildings and roads, it still faces serious problems of pollution, traffic jams and lack of cleanliness। अगरचे शहर जो है वो डेवलप हो चुका है, उसमें नई नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, रोड्स बन चुके हैं, लेकिन इसको अभी भी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन से? आलूदगी का मसला है, ट्रैफिक जहाँ जैम हो जाता है, और सफाई का जहाँ प्रॉब्लम है। ये अगर आपके सामने कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस अगर हो, तो इसकी आप प्रेसी कैसे बनाएंगे कम से कम अल्फाज में? हम लिखते हैं इसकी प्रेस आपके सामने। रैपिड अर्बन ग्रोथ हैज नॉट सॉल्व द सिटीज पोल्यूशन एंड ट्रैफिक इश्यूज। यहाँ पे वर्ड अपोस्ट्रॉफी हम डालेंगे क्योंकि उस शहर की बात हो रही है। तो दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि रैपिड अर्बन ग्रोथ, अर्बन ग्रोथ इसी को कहते हैं जब जैसे अर्बनाइजेशन होती है, या शहर के अंदर जब तरक्की होती है, उसमें की बिल्डिंग्स और रोड्स बनते हैं और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। रैपिड अर्बन ग्रोथ हैज नॉट सॉल्व द सिटीज पोल्यूशन एंड ट्रैफिक इश्यूज। हम इसको ग्रीन कर देते हैं। कि अगरचे अर्बन तेजी के साथ अर्बन डेवलपमेंट हुई,
लेकिन उससे शहर के जो पोल्यूशन और ट्रैफिक इश्यूज है वो सॉल्व नहीं हुए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। लास्ट हम एक्सरसाइज करते हैं, और इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी वो आपके लिए होगी कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको एक टास्क दूंगा। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। द गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए, बट करप्शन, मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रूइंड देयर बेनिफिट्स। गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर के नए काफी सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन करप्शन की वजह से, बदनवानी की वजह से, मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से उनके उन प्रोजेक्ट्स के, जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट से उनका फायदा ना हुआ, उनके फायदे जाय हो गए। तो हम क्या कहेंगे, इसकी प्रेसी कैसे बनाएंगे कम से कम अल्फाज में? हम कहेंगे करप्शन, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट रूइंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। किस चीज, किसके? सिंपली, अगर गवर्नमेंट के लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स अमूमन गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, और ये गवर्नमेंट का वर्ड कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, इसको अब छोड़ दें, खैर है। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट रूइंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, के करप्शन से और मिसमैनेजमेंट ने वेलफेयर के प्रोजेक्ट सारे जो है वो तबाह कर दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम इसको भी ग्रीन कर देते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज है वो बेसिकली आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसकी प्रेसी कैसे बनाई जा सकती है। ये आपका टास्क है, मैं वेट करूंगा। अगर आपकी प्रेसी बेहतरीन होती है तो मैं आपको अप्रिशिएट जरूर करूंगा। इन केस अगर आपकी प्रेसी मुनासिब नहीं होती तो आई वुड गाइड यू कि आपकी जो प्रेसी जो आप कमेंट सेक्शन में बना के इस सेंटेंस की भेजेंगे, उसके अंदर अगर कोई तब्दीली करनी होगी, कोई तरमीम करनी होगी, मॉडिफिकेशन करनी होगी, तो आई विल गाइड यू इन कमेंट। आप इस सेंटेंस को देखें। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन इन डिटेल and the students listened attentively, but a few of them could not understand the difficult parts। इसकी प्रेसी आप कैसे बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में इसकी प्रेसी बना के मुझे सेंड करें। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। अगर आपकी प्रेसी में कोई फॉल्ट होता है, कोई शॉर्टकमिंग होती है, कोई वीकनेस होती है, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ही आपको गाइड करूंगा। इन केस आपकी प्रेसी इसकी आप बेहतरीन बनाते हैं तो आई वुड नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो पैराग्राफ्स हैं उनकी एक्चुअल लाइव क्लास में प्रेसी बनाना सिखाऊंगा। और प्रेसी इंग्लिश ग्रामर, इडियम्स और इंग्लिश ऐसे के हवाले से न्यू इंसाइट्स हासिल करने के लिए, न्यू इनपुट्स हासिल करने के लिए, और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मुझसे जुड़े रहने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम।